हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को इस चैनल पे दोबारा स्वागत है। ये हिस्ट्री का डिस्कशन है और हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का डिस्कस करें, जिसमें आज का टॉपिक है भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता। तो चलिए क्वेश्चन को एनालिसिस करते हैं। क्वेश्चन एनालिसिस के दौरान इस टॉपिक को पूरी तरह से कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, यूके में निम्न में से किस एक पार्टी की सत्ता थी? तो उस समय जिस पार्टी की सत्ता थी उस पार्टी का नाम था लेबर पार्टी। भारत की स्वतंत्रता के समय क्लेमेंट आर एटली ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। उनका कार्यकाल 1945 से 1951 था। इस दौरान ब्रिटेन में लेबर पार्टी सत्ता में थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, भारत के स्वतंत्र होते समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लेमेंट एटली थे। बी आपका सही जवाब है। और क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 तक भारत छोड़ने की घोषणा की फरवरी 1947 में। क्वेश्चन नंबर इसके बारे में दो चार पॉइंट है, पहले देख लेते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की कि अंग्रेज जून 1948 के पहले ही उत्तरदायी लोगों को सत्ता हस्तांतरित करने के उपरांत भारत छोड़ देंगे। एटली ने वेवेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय नियुक्त किया, जिन्होंने 22 मार्च 1947 को भारत आकर शीघ्र ही सत्ता हस्तांतरण के लिए पहल शुरू कर दी। क्वेश्चन नंबर 4 है, लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत आए। आपको बताना है कि किस हिदायत के साथ ये जो है भारत में आए थे। तो देखिए इसमें बी आपका सही जवाब है, यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ। इनके बारे में देख लेते हैं। 20 फरवरी 1947 को एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष बयान दिया कि जून 1948 तक उनका भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने का इरादा है। साथ ही यह भी कहा कि यदि तब तक एक संविधान का निर्णय न किया गया तो अंग्रेजों को अधिकार होगा कि वे जिसे चाहें उसे शक्ति सौंप दें। मार्च 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय पद की शपथ दिलाई गई। उनका कार्य भारत से ब्रिटिश शक्ति को समेटना था। उन्हें सत्ता के हस्तांतरण के समय जो है यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत दी गई थी और उन्हें इस बात के लिए भी अधिकृत किया गया था कि वे भारत की परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप निर्णय ले सकते हैं, ताकि ब्रिटेन समानजनक रूप से सामान्यजनक रूप से जो है न्यूनतम हानि के साथ भारत से हट सके। माउंटबेटन शीघ्र ही सत्ता हस्तांतरण संबंधी वार्ताओं के दौरान इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि भारत का बंटवारा और पाकिस्तान की स्थापना आवश्यक हो गई है। 5 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी? माउंटबेटन योजना। आपका सी सही जवाब है। 22 मार्च 1947 को अंतिम ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए, जिनका उद्देश्य भारत को पूर्ण स्वतंत्रता देना था। माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 को भारतीयों को जो है सत्ता सौंपने का दिन निर्धारित किया। लगभग 2 माह चली वार्ताओं के बाद माउंटबेटन इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि विभाजन ही एकमात्र विकल्प है। उन्होंने इटली के वक्तव्य के दायरे में भारत विभाजन की एक योजना तैयार की, जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, माउंटबेटन योजना आधार बनी, बताइए। तो देश के विभाजन के ये जो है आधार बनी थी। और 7 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया। कब किया गया था? तो जुलाई 1947 में। माउंटबेटन योजना के अनुरूप ब्रिटिश संसद द्वारा 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया, जिसमें भारत और पाकिस्तान नामक 2 डोमिनियनों की स्थापना के लिए 15 अगस्त 1947 की तिथि निश्चित की गई। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 प्रभावी हुआ था जुलाई यानी 18 जुलाई 1947 को। तो सी आपका इसमें सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? माउंटबेटन योजना के नाम से। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब हुई थी? बताइए। तो 3 जून 1947 को। और इसके बारे में देख लेते हैं।
भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट द्वारा पारित हुआ विधान है, जिसके अनुसार ब्रिटेन शासित भारत का दो भागों यानी भारत और पाकिस्तान में विभाजन किया गया। भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पे घोषणा 3 जून 1947 को की गई। क्वेश्चन नंबर 11 है कथन ए, अंग्रेजों ने भारत को 1947 में स्वतंत्रता प्रदान कर दी। कारण आर, अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध में निर्बल हो चुके थे। आपका इसमें दोनों स्टेटमेंट सही है, पर आर एक की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन आपका 20 सही होगा। ठीक है, और इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध में निर्बल हो चुके थे, किंतु देश के राष्ट्रीय आंदोलन को भली भांति देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि राष्ट्रीय स्वाधीनता की प्राप्ति का श्रेय विभिन्न व्यक्तियों, विभिन्न वर्गों और विभिन्न राजनीतिक दलों को है। और क्वेश्चन नंबर 12 में दो वक्तव्य है। कथन ए में कह रहा है कि स्वतंत्र भारत में ब्रिटेन की प्रभुता बनी रही। कारण आर कह रहा है स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटेन के प्रभुता संपन्न शासक ने की। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है, क्या आर ए की सही व्याख्या है या नहीं। पहला गलत है, आर जो स्टेटमेंट है वो सही है, यानी कि आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। और इसके बारे में देख लेते हैं। ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया, जो 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हो गया। इसके अनुसार 15 अगस्त 1947 से ब्रिटिश सरकार की ब्रिटिश भारत की सरकार के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। उल्लेखनीय है कि स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन की नियुक्ति मूलतः ब्रिटिश शासक द्वारा ही की गई थी। कथन ए गलत है और कारण आर जो है सही है। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी 18 जुलाई 1947 को। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया था। 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा इसके अगले दिन ही हाउस ऑफ लॉर्ड्स के द्वारा इस विधेयक को पारित कर दिया गया और इसके मतलब तत्पश्चात इस विधेयक को राजकीय स्वीकृति 18 जुलाई 1947 को प्राप्त हो गई। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था। किनके मस्तिष्क का जो है ये बाल्कन प्लान उपज था? तो लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। सी आपका सही जवाब है। 24 मार्च और 6 मई 1947 के बीच भारतीय नेताओं के साथ 133 साक्षात्कारों की तीव्र श्रृंखला के बाद माउंटबेटन ने तय किया कि कैबिनेट मिशन की रूपरेखा अव्यवहारिक हो चुकी है। तब उन्होंने एक वैकल्पिक योजना बनाई जिसे बाल्कन प्लान का गुप्त नाम दिया गया। 15 नंबर क्वेश्चन है, 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के विभाजन के लिए मुख्य रूप से इसलिए सहमत हुई क्यों सहमत हुई? तो देखिए इसमें आपका सी ऑप्शन सही है, क्योंकि वे बड़े पैमाने पर संभावित सांप्रदायिक दंगों को बचाना चाहते थे। सी आपका सही जवाब है। और इसके बारे में देख लेते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन जो 1947 में लॉर्ड वेवेल के स्थान पे वायसराय नियुक्त हुए थे, उन्होंने 3 जून 1947 की घोषणा में भारत के बंटवारे की बात की। कांग्रेस देश के विभाजन पे इसलिए सहमत नहीं हुई कि वे बड़े पैमाने पे संभावित सांप्रदायिक दंगों को जो है बचाना चाहती थी, यानी दंगे होने से देश को बचाना चाहती थी। जैसा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, मैंने अनुभव किया है कि हम भारत का विभाजन नहीं स्वीकार करते तो भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाएगा और पूर्णतः ये नष्ट हो जाएगा। हमें एक कई पाकिस्तान मिलते, अगर बंटवारा नहीं होता तो कई पाकिस्तान जो है मिल जाते, कई छोटे छोटे पाकिस्तानों में जो है इसका रूप देखने को मिल जाता। हमारे तो प्रत्येक कार्यालय में ही पाकिस्तान पोस्ट बना होता है। ये किसने बातें कही थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। कथन ए कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया। आर कह रहा है कि वह द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानती थी। तो इसमें जो आपका सही जवाब है वो सी है। ए सही है पर आर गलत है। और इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया, इसीलिए नहीं कि वह
द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानती थी और इसलिए कि सांप्रदायिक दंगों को बढ़ते खतरों से निपटने का ही जो है यह एक विकल्प था। इसलिए जो है इस द्विराष्ट्र सिद्धांत को जो है ये स्वीकार कर ली। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंटबेटन योजना को सुझाया था कि वे क्या करें, जीना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। मतलब कि जो माउंटबेटन थे इनको सुझाया था गांधी जी ने कि जीना को जो है सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। तो बी आपका सही विकल्प होगा। गांधी जी की प्रथम मुलाकात माउंटबेटन से 31 मार्च 1947 को हुई। गांधी जी का यह सुझाव था कि अंतरिम सरकार पूर्ण रूप से लीग के नेता जीना के हाथों सौंप दी जाए, जिससे भारत में सांप्रदायिक दंगों को रोका जा सकेगा। गांधी जी का यह सुझाव कांग्रेस नेताओं तथा वर्किंग कमेटी को मान्य नहीं था। बंटवारे के विरोध में गांधी जी ने कहा था कि अगर कांग्रेस बंटवारा करेगी तो उसे मेरी लाश के ऊपर जो है मतलब कि गुजरना पड़ेगा। जब तक मैं जिंदा हूं भारत के बंटवारे के लिए कभी राजी नहीं होऊंगा, और अगर मेरा वश चला तो कांग्रेस को भी इसे मंजूर करने की इजाजत नहीं दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, रेडक्लिफ समिति किसके लिए नियुक्त की गई थी, बताइए। तो रेडक्लिफ जो समिति थी ये भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए नियुक्त की गई थी। सी आपका सही जवाब है। ब्रिटिश भारत के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच पंजाब और बंगाल में सीमाओं के निर्धारण के लिए 30 जून 1947 को पंजाब सीमा आयोग और बंगाल सीमा आयोग नाम से 2 आयोग गठित किए गए। साइरल रेडक्लिफ को इन दोनों ही आयोगों का अध्यक्ष बनाया गया। इन आयोगों का कार्य पंजाब और बंगाल के मुस्लिम और गैर मुस्लिम आबादी के आधार पर 2 भागों में बांटने हेतु सीमा निर्धारण करना था। इस कार्य में इन्होंने और भी कार्यों का जो है मतलब कि जो ये कार्य था, इस कार्य में कई और कार्यों का भी ध्यान रखना था। प्रत्येक आयोग में 4 सदस्य थे, जिनमें से 2 भारतीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से और 2 मुस्लिम लीग से। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी, तो रेडक्लिफ ने, यानी बी ऑप्शन आपका सही है। रेडक्लिफ रेखा 17 अगस्त 1947 को भारत विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बन गई। सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग द्वारा रेखा का निर्धारण किया गया, जो 88 करोड़ लोगों के बीच और 1,75,000 वर्ग मील क्षेत्र को न्यायोचित रूप से जो है विभाजित करने के लिए अधिकृत थे। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था, बताइए किसके साथ समाप्त हो गया था, तो कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही जो है, तो आपका जो विकल्प सी जो है ये सही है। इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपने प्रस्ताव की जो है घोषणा की, जिसमें अन्य बातों के साथ मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया गया था, किंतु मुस्लिम लीग जिसने 6 जून 1947 को कैबिनेट मिशन योजना स्वीकार कर ली थी, 29 जुलाई 1946 को अपनी स्वीकृति वापस ले ली। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम जो अवसर था यह भी समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 है, 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे, कौन थे, आचार्य जेबी कृपलानी। सी आपका सही जवाब है। इसके बारे में देख लेते हैं। 14 जून 1947 को जिस समय कांग्रेस महासमिति ने दिल्ली में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य जेबी कृपलानी थे। इस प्रस्ताव को गोविंद वल्लभ पंत ने प्रस्तुत किया था तथा मौलाना आजाद, सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू ने इसका समर्थन किया। नवंबर 1947 में जेबी कृपलानी ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया। कृपलानी जी के त्यागपत्र के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष बने। 1948 में कांग्रेस के जयपुर अधिवेशन में पट्टाभी सीतारामैया कांग्रेस के अगले जो है अध्यक्ष बने और 1950 में कांग्रेस के नासिक अधिवेशन में पुरुषोत्तम दास टंडन कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने। इसके बाद 1951 से 1954 तक कांग्रेस के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे। प्रधानमंत्री तथा पार्टी का नेतृत्व एक ही व्यक्ति द्वारा किए जाने की
परंपरा प्रारंभ हुई। 22 नंबर क्वेश्चन है, नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में निम्नलिखित में से किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था? तो अबुल कलाम आजाद आपका सही जवाब होगा। 3 जून 1947 के विभाजन की पुष्टि के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस समिति 14 जून 1947 को हुई बैठक में गोविंद बल्लभ पंत ने भारत विभाजन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया और मौलाना अबुल कलाम आजाद ने जो है उसका समर्थन किया था। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किसने 1947 के कांग्रेस कमेटी के बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव को पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया? तो डॉक्टर किचलू, ये ऑप्शन आपका सही जवाब है। सैफुद्दीन किचलू ने 1947 में कांग्रेस कमेटी की बैठक के द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने के राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में जो है, यानी राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया। पंजाब प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर किचलू विभाजन के प्रबल विरोधी थे। भारत की स्वतंत्रता के बाद उन्होंने स्वयं को जो है कांग्रेस पार्टी से पृथक कर लिया और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ गए। 24 नंबर क्वेश्चन है, सन 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? जेबी कृपलानी ने की थी। जेबी कृपलानी इसका सही जवाब है। और क्वेश्चन नंबर 25 है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की 14 जून 1947 को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में किसने मतदान किया था? बताइए। तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने। आपका बी जो ऑप्शन है करेक्ट आंसर है। 14 जून 1947 को संपन्न अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में खान अब्दुल गफ्फार खान, यानी जिसे हम सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं, इन्होंने मतदान किया और इसका प्रस्ताव गोविंद बल्लभ पंत ने पेश किया। इस प्रस्ताव का समर्थन अबुल कलाम आजाद ने किया जो पहले विभाजन के विरोधी थे, तथा पटेल और नेहरू ने भी जो है प्रस्ताव का समर्थन किया था। 26 नंबर क्वेश्चन है, 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को अंतरिम संसद के रूप में किसने सत्ता ग्रहण की? तो संविधान सभा, बी आपका सही जवाब है। और देख लेते हैं इसके बारे में। 14-15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि को अंतरिम संसद के रूप में संविधान सभा ने सत्ता ग्रहण की नियत दिन से, और जब तक दोनों डोमिनियनों की संविधान सभाएं नए संविधान की रचना न कर ले और उनके अधीन नए विधानमंडल गठित न हो जाएं, तब तक संविधान सभा को ही अपने डोमिनियन के केंद्रीय विधानमंडल के रूप में कार्य करना था। 14 अगस्त के मध्य रात्रि को भारतीय संघ की संविधान सभा की बैठक हुई। स्वतंत्रता के अवसर पर संविधान सभा के सदस्यों के मध्य जवाहरलाल नेहरू ने प्रभावशाली भाषण दिया। क्वेश्चन नंबर 27 है, 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदुस्तान हमारा तथा जन गण मन किसने गाया? तो एम.एस. सुब्बालक्ष्मी इन्होंने गाया था। डी आपका सही जवाब है। 15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में जन गण मन और इकबाल की गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा एम.एस. सुब्बालक्ष्मी ने गाया था। क्वेश्चन नंबर 28 है, पहले अवसर पे भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी, बताइए किसने की थी? तो देखिए, पहले अवसर पे भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति गवर्नर जनरल ने की थी, और जो नियुक्ति किए थे उस समय तत्कालीन जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बताइए। सेम क्वेश्चन है, लॉर्ड माउंटबेटन है। और देखिए, ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन, और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल जो है उनका नाम है चक्रवर्ती राजगोपालचारी। तो याद रखिएगा, फंसना नहीं है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? तो देखिए, लॉर्ड माउंटबेटन, ये ऑप्शन आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो सेम क्वेश्चन है, बताइए। देखिए, वहां पे था स्वतंत्र भारत का स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, तो यहां पे जो स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल थे ये है सी राजगोपालचारी, ठीक है। और
ठीक है। सी राजगोपालाचारी 1948 से 1950 के दौरान स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और अंतिम गवर्नर जनरल थे। इस पद पर वे 26 जनवरी 1950 तक रहे। 1952 से 1954 तक वे मद्रास के मुख्यमंत्री रहे। 1959 में विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेसी नेताओं से मतभेद के कारण उन्होंने कांग्रेस छोड़कर स्वतंत्र पार्टी का गठन किया था। 32 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? बताइए। तो राजगोपालाचारी थे। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे, कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत का अंतिम वायसराय था, कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय एवं गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। उन्होंने मार्च 1947 में कार्यभार संभाला और 3 जून 1947 को भारत विभाजन की योजना प्रस्तुत की। क्वेश्चन नंबर 35 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री थे, कौन थे? तो बी आर अंबेडकर। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री बी आर अंबेडकर थे। स्वतंत्रता के समय महात्मा गांधी की सलाह पर उन्हें केंद्रीय विधि मंत्री का पद संभालने का न्योता दिया गया था। इस भूमिका में उन्होंने जो है संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में काम किया। 36 नंबर क्वेश्चन है, बिल्कुल प्रारंभ से भारत के राष्ट्रपति के पद पर आसीन व्यक्तियों का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है जो सही है? तो बताइए, इसमें आपको जो सही क्रम है, करेक्ट आंसर आपको चूज करने हैं। तो देखिए, राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति हैं। क्या चुना था इसमें? राष्ट्रपति। तो राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति, इनका समय 1950 से 1962, 2 बार रह चुके थे। और एस राधाकृष्णन दूसरे, यानी इनके समय जो है 1962 से 1967। जाकिर हुसैन तीसरे पद पे आते हैं, 1967 से 1969 इनका समय है। और वीवी गिरी ये चौथे राष्ट्रपति थे, इनका समय 1969 से 1974 था। तो डी आपका सही जवाब है, राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन और वीवी गिरी। ठीक है, तो याद रखिएगा डी ऑप्शन। और 37 नंबर क्वेश्चन है, लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था, बताइए किसने किया था? तो देखिए, इसमें आपका सही जवाब है बी ऑप्शन, सरदार पटेल और राजेंद्र प्रसाद ने। सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू ने 2 और 3। तो बी ऑप्शन आपका सही है। और इनके बारे में देख लेते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल सम्मिलित हुए। इसके परिणाम स्वरूप लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून को अपनी योजना प्रस्तुत की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, कौन थे? तो जेबी कृपलानी। भारत विभाजन के समय जेबी कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ये 23 नवंबर 1946 के मेरठ अधिवेशन में अध्यक्ष बने और नवंबर 1947 तक ये अध्यक्ष रहे। 39 नंबर क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो जेबी कृपलानी, सी आपका सही जवाब है। 40 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जेबी कृपलानी ने। क्वेश्चन नंबर 41 है, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? तो जेबी कृपलानी थे। 42 नंबर क्वेश्चन है, अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में निम्नलिखित में से कौन नेता कहीं भी सम्मिलित नहीं हुआ? महात्मा गांधी आपका सही जवाब होगा, बी ऑप्शन सही है। और क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्यों किया गया था? देखिए, इसलिए किया गया था क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को जो है 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। तो सी आपका सही जवाब है। और इसके बारे में देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय नेता 26 जनवरी 1930 में घोषित स्वतंत्रता दिवस का दिन की तिथि को जो है यादगार बनाना चाहते थे। इसी कारण नवंबर 1949 में ही संविधान के तैयार हो जाने के बाद भी इसे 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू करने का निर्णय लिया गया। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था। इसका कथन जो है किसका है? तो भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, जो ये कथन है आर कोपलैंड का है।
यानी बी आपका सही जवाब होगा। आर कोपलैंड स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि भारतीय राष्ट्रवाद तो अंग्रेजी राज की ही संतति थी, परंतु कोपलैंड महोदय यह कहना भूल गए कि भारतीय राष्ट्रवाद एक अनैच्छिक संतति थी, जिसे इन्होंने जन्म के समय दूध पिलाने से इनकार कर दिया और फिर इन्होंने जन्म के समय दूध पिलाने से इनकार कर दिया और फिर उसका गला घोटने का प्रयत्न किया। 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत एकीकरण था? के एम पडिक्कर का यह जो है कथन है, इन्होंने कहा था ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, क्वेश्चन समाप्त हो गया इस टॉपिक से रिलेटेड। तो देखिए, भारत का संवैधानिक विकास का जो डिस्कशन है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, वीडियो को शेयर लाइक जरूर कर दीजिएगा।